हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल 1 फरवरी कल बजट डे है, राइट। सो चलिए देखते हैं कि कल के दिन में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट में। क्या हम ट्रेड कल के दिन में करेंगे या फिर नहीं करेंगे, जस्ट देखेंगे। जो भी होगा हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। और वैसे ये मेन बजट नहीं, इंटरिम बजट है। मेन बजट आएगा इलेक्शन के बाद। सो ऐसे तो लग रहा है कि जो भी बजट में जो भी होगा तो रूलिंग पार्टी यानी कि जो अभी जो पार्टी है, जो भी सरकार है, उनके बिहाफ में ही आने वाला है सपोर्ट में। सो बाकी देखिए, है तो इवेंट्स ही मार्केट में, तो उनका इफेक्ट आएगा ही, राइट। सो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं कल के दिन में। और मैं देखिए सजेस्ट तो यही करूँगा कि ये इस तरह का जो भी इवेंट होता है, इवेंट में ट्रेड ना ही करे तो ही अच्छा है, राइट। क्योंकि इवेंट का दिन में जिस तरीके का मूव होता है वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जितने भी आप एनालाइज करके, जो भी टेक्निकल्स हो गया, फंडामेंटल हो गया, जो भी आप करके रखते हो, वो सारा टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा जब न्यूज़ के ऊपर मार्केट चलेगा। क्योंकि न्यूज़ पर जैसे रिएक्ट करेगा उस टाइम पर क्या होता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। जिस वजह से मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि उस आप इवेंट डे में इग्नोर करो, जस्ट मार्केट को देखो, इवेंट को एक बार निकल जाने दो, उसके बाद देखो कि इन्वेस्टर किस तरीके से इसको ले रहा है, राइट। वो पॉजिटिवली ले रहा है या नेगेटिव वे से ले रहा है, वो आपको दिख जाएगा मार्केट में। उसके बाद आप अपना स्ट्रेटेजी को बनाओ, आप अपना एक्शन लो, मार्केट को उस हिसाब से आप एनालाइज करो। और देखिए बाकी ऐसे तो आपको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपको सजेस्ट करेगा, राइट। जैसे कि कुछ लोग आपको ये भी बता सकता है, जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह में मैं देखा भी है कि कल के दिन में ऐसे बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी है आप 100 पॉइंट ऊपर का कॉल एंड 100 पॉइंट नीचे का पुट को ले लो, क्योंकि उसमें आपको गामा ब्लास्ट होने का एक चांसेस है। चाहे अपसाइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, तो गामा ब्लास्ट हो सकता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, ये सही है, हो सकता है ये। बट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आपको बताया जा रहा है, बट अगर कुछ ऐसा ना ही हुआ तो, अगर मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट किया ही नहीं है, अगर मार्केट कुछ साइडवे रह गया, ऑलरेडी आज के दिन में अगर आप देखोगे तो एक मूवमेंट कर चुका है, तो हो सकता है कल कुछ ऐसा ना करे। हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि करेगा ही नहीं, ये साइडवे रह जाएगा, मूव नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है मूव भी कर जाए, ये हो सकता है कि 1000 पॉइंट आपको कल बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखे, या 1000 पॉइंट आपको नीचे भी आता हुआ दिखे, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों साइड का कॉल पुट ले लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी मिल जाता है, लेकिन ये आपको एक दिन मिलेगा, राइट। सो अगर आप ऐसा भी करते हो तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, क्योंकि देखिए इस टाइम में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपको अचानक से दिखेगा कि मार्केट ऐसे नीचे आ गया और अचानक से आपको वॉलेटिलिटी उल्टी साइड में आपको दिखने लगेगा, तो आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पर मान लेते हैं आपने पुट बाई कर लिया, मार्केट एकदम से नीचे आया, आपका प्रीमियम भी स्पाइक कर गया। जब मार्केट फिर एकदम से घूम जाएगा तो आपका प्रीमियम उसी स्पीड से नीचे आएगा, आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। इवेंट वाले दिन में वैसा ही होता है, राइट। जैसे कि आपको ये जो मूव आपको दिख रहा है एक स्टेबल मूव है, अब एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है। नो डाउट यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमें दिखा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक ट्रेंडिंग मूव कह सकते हैं, ये कोई इवेंट का मूव ऐसा नहीं है। लेकिन इवेंट वाले दिन में आपको जिस तरह का मूव दिखेगा, आपने जो जब रिजल्ट वगैरह निकलता है उस टाइम का भी आपने देखा होगा कि कैसा बिहेव करता है। एकदम से नीचे आ जाएगा, आपको दिखेगा कि एक कैंडल ऐसे बना है, वीक बनाकर एकदम ऊपर जाके कुछ ऐसे करके क्लोजिंग दे देता है, बहुत बड़ा वीक बनाते हुए। तो उस दौरान क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, जिस वजह से बहुत ही ध्यान से प्लानिंग करके ट्रेड कीजिएगा। और देखिए आप अगर ट्रेड लेते हो, कहीं से भी लेते हो, कॉल लेते हो, पुट लेते हो, आप एक डायरेक्शन को देखते हुए लोगे। अगर आपको दिख रहा है कि एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको बुक कर लेना। कल के दिन में ऐसा आप ज़्यादा होल्ड मत करना, आप उसको बुक कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा प्रॉफिट एक लेके निकल जाओ, स्कैल्पिंग करो, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये ट्रेंडिंग होगा तो आप अगर अपने एंटी को बनाया हुआ है, वो एक साइड में एकदम से ट्रेंड कर जाएगा, राइट। और आपको आपको दिख रहा है कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ आपको मुनाफा मिल रहा है, आप उसको बुक कर लो। और जो मुनाफा मिला है उसको लेकर आप घर चले जाओ, उस दिन आप उसको बंद कर दो। आपको जितना भी प्रॉफिट मिला, 10,000, 1,000, 5,000, 4,000, जितना भी मिला है उसको आप घर में लेकर चले जाओ। उसके बाद और आप ट्रेड मत करो, क्योंकि आपको ये दिखेगा कि एकदम से ऊपर चला गया, आपको एक प्रॉफिट मिला है, फिर से जब नीचे आता हुआ दिखेगा, एक बार नीचे आ गया, फिर आपको दिखा कि ये घूम रहा है, आप उस टाइम पे आपको लालच आ जाएगा।
अब अगर फिर ट्रेड ले तो हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाके ये एकदम से फिर नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट हो वो घट जाएगा। हो सकता है आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया हुआ है और ये एकदम से नीचे आ जाएगा, तो आप एकदम से नहीं निकलोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हो सकता है जैसे यहाँ पर स्पाइक आया हुआ है फिर से एक स्पाइक ऊपर की तरफ आएगा तो मैं वहाँ पर निकल जाऊँगा। आपके मन में ये भी आ सकता है, तो आप उस वेट में रह जाओगे और ये 10,000 कब आपका 50% में चला जाएगा, यानी कि 5,000 प्रॉफिट में चला जाएगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। हो सकता है ये जीरो भी हो जाए, हो सकता है, या फिर आपको फिर लॉस में भी लेके आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट जो 10,000 आपको मिला है वो आपको घर में लेकर चले जाना है। इवेंट वाले दिन में आपने मुनाफा एक बना लिया, बहुत बड़ी बात है, राइट। और बाकी अगर हम टेक्निकल तरीके से देखें इसको, देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे आज इसने यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया हमें, और इस एरिया पर जाकर अभी ये एक साइडवेज जैसा हमें लग रहा है, राइट। और इसने जब क्लोज हुआ, क्लोज होते होते अगर आप देखोगे तो 46,000 के नीचे क्लोज हुआ, ये ऊपर गया, इसके बाहर जाकर ये ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, ये यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अगर कल के दिन में 46,000 के ऊपर ये ओपन होता है, यहाँ पर ये सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है कि प्राइस को ऊपर जाता हुआ आपको दिख सकता है। और अगर ये 46,000 के नीचे से रेजिस्टेंस बना कर ये गिरने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इसने 45,500 का भी एक लेवल ब्रेक करके गया था, तो हो सकता है प्राइस एक बार यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर फिर ये सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये मैं टेक्निकल वे से बता रहा हूँ, बट कल के दिन में इवेंट है, हो सकता है मैं यहाँ पर जो भी कुछ बता रहा हूँ ये फेल हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कल की यहाँ पर आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा ऊपर आके एकदम ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि कल इवेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको ट्रेड करना है, जो भी मुनाफा मिले उसको लेकर निकल जाना है। और बाकी टेक्निकली अगर हम देखें तो 46,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और अगर इसके नीचे रह जाता है तो हो सकता है ये 45,500 का जो लेवल यहाँ पर ब्रेक करके गया था इसको एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए आए, उसके बाद ये हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करें, राइट। और अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का 21,750 से लेकर ये वाला 21,834 का एक रेंज है, जो कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। ये रेजिस्टेंस जोन है, सो हो सकता है प्राइस इस जोन से जाकर फिर ये घूमने की कोशिश करे। देखिए टेक्निकल वे से हम अगर देखें तो इस जोन से ये घूमने की कोशिश कर सकता है। वैसे आज यहाँ से प्राइस जब उठकर गया था इस एरिया पर जाकर अभी ये साइडवे जैसा लग रहा है। अब निफ्टी को पूरी तरीके से फिर से अगर अप डायरेक्शन में निकल जाना है तो उसको एटलीस्ट 21,834, ये जो आप लेवल देख रहे हो, इसके बाहर जाकर कंफर्टेबली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर इसके बाहर जाकर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगता है तो फिर प्राइस ऊपर निकल सकता है निफ्टी, अदरवाइज ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहाँ से लेकर ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और कल इवेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कल के दिन में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको ओपनिंग ही इसके ऊपर दिखाई दे, थोड़ा ऊपर जाके फिर ये गिर जाए, फिर ये चढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही ध्यान से आपको कल के दिन में ट्रेड करना है, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा कल सिर्फ देखो, बजट को एक बार निकल जाने दो, उसके बाद ये देखो कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर कैसे इसको ले रहा है, पॉजिटिवली ले रहा है, नेगेटिवली ले रहा है, जो आपको मार्केट में दिख जाएगा उसके बाद अपने ट्रेडिंग को प्लान करो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कल के दिन में क्या करना है। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, कौन सी एरिया से ये बाय हो सकता है या फिर सेल हो सकता है। और फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, एंड कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का ये वीडियो मैं ही एंड करता हूँ। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।